ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास आत्मिक शुद्धि, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर है। यह समय सांसारिक कार्यों से विरक्ति लेकर केवल ईश्वर स्मरण और साधना में लगाने का है। इस मास में प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। फलाहार व्रत रखें या दान करें। इस मास में विशेषकर भागवत कथा सुने अथवा पुरुषोत्तम मास कथा का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। इस मास में किए गए सभी धार्मिक कार्य सामान्य महीनों की तुलना में 10 गुना फल देते हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है कि इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस मास की पूर्णिमा को विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन, सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। इस मास में जप, ध्यान, व्रत, कथा श्रवण और सेवा करने से आत्मिक शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पूजा का विधान इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दशधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बताइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं और इसका पालन कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, निवार, अदरक, कंकौल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, परदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय कहीं नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा घड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंभीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे गए तेल, घी आदि का रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए गए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन को भी नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रती ब्रह्मचार्य का पालन करे, धरती पर सोवे और पत्तल में भोजन करना चाहिए। सायंकाल केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों में से वार्तालाप ना करें तथा इन लोगों और सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया गया या जल और अन्न नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रत में भी इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। क्रच आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, बैंगन, वल्ली साग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक ना खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला ना खावें। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करे वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना आरंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करें अथवा घी या दूध पीकर करें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार व्रत करें। प्रातः काल नित्य उठकर नित्य कर्म करें, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुननी चाहिए। इससे
पुण्य को भी ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनन्य पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागता है। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन और वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहां भी रहता है वहां भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दृष्टधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्वादशोवती मो अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस अतिरिक्त महीने को किसी ने स्वीकार नहीं किया था, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर इस मास को पुरुषोत्तम बनाया था। तभी से इस मास की महिमा सभी लोग जानते हैं। इस मास में जब ध्यान और व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।